हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। फ्रेंड्स, हम पर्यायवाची पढ़ रहे थे। पिछले काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो आज फिर से हम शुरू कर रहे हैं पर्यायवाची को। पर्यायवाची का ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देख चुके हैं कि पर्यायवाची एक ट्रिक देखी थी हमने कि पर्यायवाची शब्द कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज हम चलिए देखते हैं कुछ और पर्यायवाची जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो पर्यायवाची वो क्या है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या क्या होता है देख लेते हैं। धरती, धरा, वसुंधरा, क्षिति, धरित्री, मेदिनी, इला, मही, अवनी, वसुधा, अचला, भू, धरणी, वसुमती और रत्नगर्भा। ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? पृथ्वी के। क्या क्या है? धरती, धरा, वसुंधरा, क्षिति, धरित्री, मेदिनी, इला, मही। फिर है अवनी, वसुधा, अचला, भू, धरणी, वसुमती और रत्नगर्भा। ठीक है, ये ही IMP है, आप याद कर लीजिएगा इनको। अगला पर्यायवाची है रात का। ठीक है, रात का देख लेते हैं। रात का है रजनी, रैन, राका। ठीक है, राका। फिर विभावरी, यामिनी, निशीथ, शर्वरी और त्रियामा। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? रात के पर्यायवाची। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है चंद्रमा। चंद्रमा का क्या है? सोम। फिर राकेश। देखिए राका धनीश, राका किसका है? रात का। और राका और ईश लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? राकेश। तो राकेश किसका है? चंद्रमा का। फिर रजनी, रजनी किसका है? रात का। रजनी में ईश लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? रजनीश। तो रजनीश किसका है? चंद्रमा का। ठीक है, मतलब रात का स्वामी। रजनीश का क्या? तो रात को स्वामी। राका पति मतलब रात का पति, तो ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? चंद्रमा के। फिर सुधाकर, निशाकर, सुधाकर, निशाकर, मयंक, मृगांक, हिमांशु, सुधांशु, कलानिधि, विधु और औषधीश। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के। ठीक है, कौन कौन से? सोम, राकेश, रजनीश, राकापति, सुधाकर, निशाकर, मयंक, मृगांक, हिमांशु, सुधांशु, कलानिधि, विधु और औषधीश। ठीक है, फिर है पर्वत का पर्यायवाची, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। पहला है भूधर। भूधर, भू किसका है? पृथ्वी का। भूधर। फिर गिरि, पहाड़, शैल, नग, अचल, मेरु, महीधर, तुंग। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? पर्वत के। अगला है बंदर का पर्यायवाची। बंदर का क्या होता है? मरकट, सभी जानते हैं मरकट। फिर हरि, शाखा मृग, कपि, वानर और कीश। क्या क्या है? मरकट, हरि, शाखा मृग, कपि, वानर और कीश। अगला है शेर का। ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। शेर का सिंह आप सभी जानते हैं। फिर है मृगराज, शार्दूल, ये बार बार पूछा जाता है शब्द शार्दूल। अब देखिए हरि इसका भी होता है, बानर का भी होता है, बंदर का भी और इसका सिंह का भी। फिर है वनराज, वन का राजा होता है शेर, आप सभी को पता है। पंचानन, मृगेंद्र, केसरी और नाहर। ठीक है, केसरी और नाहर ये भी किसके पर्यायवाची होते हैं? शेर के। फिर सूर्य का देख लेते हैं। सूर्य का आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, दिनेश, अर्क, सविता, भानु, अंशुमाली, पतंग, रवि और पूषा। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची। सविता के विषय में आपने देखा होगा, जो सूर्य, जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? सूर्य को। सविता जो सूर्य है उसको समर्पित है। ठीक है, तो ये सभी किसके पर्यायवाची थे? सूर्य के। कौन कौन से? आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, दिनेश, प्रभाकर, अर्क, सविता, भानु, अंशुमाली, पतंग, रवि और पूषा। ठीक है, पूषा भी किसका पर्यायवाची होता? सूर्य का। अगला पर्यायवाची हाथी का। हाथी का पर्यायवाची देखिए, पहला है गज, फिर है कुंजर, हस्ती, दंती, मतंग, करी, नाग। नाग देखिए हाथी का पर्यायवाची होता है ना, तो याद रखना आपको। नाग, द्विज, वितुंड, सिंधुर और कुंभी। ठीक है, कौन कौन से है? गज, कुंजर, हस्ती, दंती, मतंग, करी, नाग, द्विज, वितुंड, सिंधुर और कुंभी। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? हाथी के। ठीक है, अब बाण के देख लेते हैं। धनुष बाण वाला बाण देखिए, शर, ये वाला शर आएगा। ठीक है, ये शर। अगर ये सर आ जाता है तो क्या होता है? ये तालाब होता है इसका अर्थ।
इस वाले सर का अर्थ क्या होता है? तालाब। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये सर है, कौन सा है? तालब शाह, तो इस सर का अर्थ क्या होता है? बाढ़। फिर सायक, नाराज, शिलीमुख, शिलीमुख देखिए, पत्री, तीर और आशुक। पत्री, तीर, आशुक ये भी किसके हैं? बाढ़ के पर्यायवाची। फिर है भौरा का पर्यायवाची, देखिए भ्रमर, भृंग, मधुप, मधुकर, अली, मिलिंद, चंचरीक, मधुपाई, मधुपाई मतलब मधु का पान करते हैं भंवरा। फिर शिलीमुख, द्विरेफ, मधुव्रत और षटपद। ठीक है, शिलीमुख किसका पर्यायवाची होता है? भंवरा का। ठीक है, फिर है नदी का पर्यायवाची, पहला है सरिता, अपगा, तटिनी, शैलजा, शैलजा मतलब कि ये पहाड़ों से जन्म लेती है तो इसलिए शैलजा। वाहिनी, सलीला, देखिए सलील का अर्थ क्या होता है? पानी, जल, और सलीला नदी का हो गया। फिर प्रवाहिनी, प्रवाह करती बहती इसलिए प्रवाहिनी। तरंगिणी, ठीक है, तरंग लहर रहती इसकी, तरंगिणी। पयस्विनी, देखिए पय किसका पर्यायवाची होता है? पानी का, तो पयस्विनी किसका हो गया? नदी का। निर्झरिणी और तरिणी ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? नदी के। फिर नाव का देख लेते हैं, तरिणी, तरिणी किसका होता है? नाव का भी पर्यायवाची होता है। फिर तरी, वहित्र, नैया, पतंग और नौका। ठीक है, नौका तो आप सभी को पता होगा, पतंग याद रखिएगा। ठीक है, और तरिणी भी। फिर है गधा का पर्यायवाची, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। पहला तो खर, फिर गर्दभ, ये बार बार पूछा जाता है, शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। तो ठीक है, दा में रा लगता है, गर्दभ। फिर धूसर, रासभ, बेसर, चक्रीवाहन, वैशाख नंदन, लंबकर्ण, नेसर, बाले, भारग और शीतल वाहन। ठीक है, बाले, भारग और शीतल वाहन, ये भा है। ठीक है, बाले, भारग और शीतल वाहन ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? गधा का। फिर लास्ट है कबूतर, कपोत, रक्तलोचन, हारित और पारावत। ठीक है, क्या है? कपोत, रक्तलोचन, हारित और पारावत ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कबूतर के। ये सभी पर्यायवाची ऐसे थे जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट आईएमपी हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। इनके अलावा भी आप चाहें तो कुछ और याद कर सकते हैं किसी भी बुक से जो आपको आईएमपी लगे। और देखिए ये समय हम सभी के लिए विपरीत है, सभी विपरीत समय से गुजर रहे हैं, सभी के लिए बुरा समय है ये। लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि समय बीतने के बाद आपको लगे कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे पास बहुत समय था, हम चाहते तो इसका सही उपयोग कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। तो आपको पछताने से अच्छा है कि आप अभी से अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि जैसे ही सब कुछ ठीक होगा तो एग्ज़ाम होना तो निश्चित है, एग्ज़ाम तो होगा ही। इसीलिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।